नीट के विद्यार्थी काफ़ी चिढ़े हुए हैं कि सर आप जेई वालों के पीछे पड़े हुए और नीट वालों के लिए तो कुछ आप बनाना ही बंद कर दिया है। तो यार माफ़ी रहेगी और अब से रेगुलर कंटेंट नीट का आएगा इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ा जो भय है फिजिक्स नीट एस्पिरेंट्स का, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम बेटर बन सकते हैं फिजिक्स में फॉर नीट और बहुत ही अच्छा एक स्कोर हम ला सकते हैं। ठीक है, केवल एक चीज़ मैं आपको बोलूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपकी नीट प्रिपरेशन एक बेहतरीन तरीके से हो पाए और मैं आपको अपना बेस्ट तरीके से गाइड कर पाऊँ फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली मेरी टिप रहेगी ना, आई थिंक वो है आपको हवा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हवा निकालनी पड़ेगी। अब ये क्या है, तो एक इस तरह की बस अननेसेसरली एक बबल या एक हवा बनी हुई है कि फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है फॉर नीट, जबकि ये पूरी तरह से गलत धारणा है। आधे लोग फिजिक्स को डिफिकल्ट केवल इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको सबने कह रखा है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है। ठीक है, वो है नहीं सच में, बस उनको कह रखा है कि अरे फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है, बस ये वाली हाइप है बस एक। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है। आपको सच बात यह है कि जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर कोई है ना दुनिया में, जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मुझे भी पहले लगता था अरे फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, फिजिक्स नहीं है। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर कोई है दुनिया में वो है गणित, मैथ्स। ठीक है, आप अगर हायर स्टडीज, अब आप तो नीट वाले हो, आप क्यों पढ़ोगे मैथ्स, लेकिन आप अगर हायर स्टडीज में भी जाओगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैथमेटिक्स सबसे डिफिकल्ट फील्ड है दुनिया में, और फिजिक्स जितनी भी है वो मैथमेटिक्स से ही डिराइव्ड है। ठीक है, कुछ अजम्पशंस यूज करके मैथमेटिक्स से फिजिक्स आ जाती है। तो ये वाला जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, ये तो आपके है ही नहीं। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो आपके है ही नहीं। जेई वाले ये चीज़ को एडवांस लेवल तक पता नहीं बहुत डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। आपके तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही नहीं, आपकी केवल फिजिक्स है, और फिजिक्स भी जो आती है वो बहुत ही सरल न्यूमेरिकल टाइप्स के सवाल आते हैं। ठीक है, तो इतना भी कोई डिफिकल्ट फिजिक्स है नहीं। हाँ बिल्कुल, तीनों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, तो सबसे हार्ड है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप अगर पहले ही हार मान लेंगे, इफ़ यू पुट डाउन योर वेपन्स बिफोर द फाइट स्टार्ट्स, तो कैसे काम बनेगा, राइट। तो पहला तो दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी कि फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। दिमाग में ये बात डाल दो, अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना के रखना होता है। क्या बोलना है उसको कि फिजिक्स तो सबसे ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, आधा काम आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ये आधी मेंटालिटी की बात है। अब अपन थोड़ी प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। दूसरा आई थिंक एक लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर, आई थिंक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स को लोग एज अ न्यूमेरिकल वे में अप्रोच करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वे में अप्रोच करते हैं लोग, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आपको इसको थ्योरेटिकल वे में अप्रोच करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखो, जो जेई वाले बच्चे होते हैं ना, उनको मैं बोलता हूँ कि यार आप फिजिक्स को न्यूमेरिकल से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, लेकिन आप बच्चों की थ्योरेटिकल प्रैक्टिस ज़्यादा है। आप बायोलॉजी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, राइट। तो आपको मैं बोलूँगा कि आपको फिजिक्स को थ्योरेटिकल तरीके से अप्रोच करना है। अब भाई ये क्या नई चीज़ आई है, बताते हैं। तो देखिए, आप एक चीज़ करिएगा, आपकी फिजिक्स की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, या आपके पास जैसे एचसी वर्मा बुक है, आप एक बार उसकी थ्योरी किसी चैप्टर की पढ़िएगा। आप काइनेमेटिक्स की, या आपका कोई फेवरेट चैप्टर हो जो आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा आता है, उसकी एक बार थ्योरी पढ़िएगा। केवल एक दिन 1-2-3 घंटे निकालना, उसकी थ्योरी बस पढ़ना। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने को कह ही नहीं रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि उसमें जो भी बातें लिखी हुई उनको पढ़ना, उसमें जो भी प्रूफ वगैरह दिए हुए हैं उनको पढ़ना। आपको डिफरेंस दिखेगा अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग में। कई लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स को बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बना देते हैं, और इस वजह से वो सब्जेक्ट उन्हें समझ में आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ को एज अ फॉर्मूला देखते हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे फॉर्मूला तो है ही, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उससे पहले आती है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप किससे होगी, थ्योरी से होगी। अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर क्वेश्चंस भी आपसे बनने लग जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के, अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी थ्योरी एक बार ट्राई कर सकते हो पढ़ने की। कोचिंग की शीट से थ्योरी मत पढ़ना। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी गलती है। कोचिंग की शीट से क्वेश्चंस करने हैं केवल, कोचिंग को टच भी नहीं करना है थ्योरी के लिए। कहाँ से आप थ्योरी पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, एचसी वर्मा से पढ़ सकते हैं, बस इसके आगे इसके नीचे नहीं जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड एडवाइस जो मेरी तरफ से रहेगी कि आपको बेयर बोन्स तैयारी करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बेयर बोन्स क्या नई चीज़ आती है, बोन्स भैया बायो में पढ़ा देते हैं, अब यहाँ पे भी आपने डाल दी, क्या चल रहा है ये बताते हैं। तो देखिए, आपको एक चीज़ आप एक नोट करेंगे कि आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें आपको बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट इन करनी है, बस सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे ये टंगा हुआ है तो यहाँ पे कितनी टेंशन होगी, इस तरह के सवाल लिटरली नीट में आ चुके हैं। या चलो इसके नीचे एक और टांग दो ज़्यादा, या यहाँ पे कितनी पूछ लेंगे।
समझ रहे हो, मतलब इतना डिफिकल्ट सवाल यूजुअली नीट में नहीं आता है, सिंपल सवाल आता है। ऐसा सवाल नहीं आने वाला है जिसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर e⁻x चढ़ रहा है, नहीं आएगा। सिंपल जोड़ बाकी डिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल घुसा देंगे बस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि कई सारी कोचिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करके पढ़ाया जाता है क्वेश्चंस को, हर चीज़ का प्रूफ लाया जाएगा, हर चीज़ में इंटीग्रेशन घुसाया जाएगा, जो चीज़ें जेई वालों को पढ़ाते हैं वो आपको भी पढ़ाई जाएंगी, जबकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। जेई एडवांस के अंदर सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आपके नहीं आते हैं तो क्यों पढ़ना आपको। तो इसलिए प्लीज़ आप फिजिक्स में जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको आप हटा दीजिए। ज़्यादातर कोचिंग्स के टीचर्स स्मार्ट इनफ होते हैं कि वो खुद ही बोल देते हैं कि ये चीज़ नीट के लिए रिलेवेंट नहीं है। बट एक रफ अगर हम बात करें तो एक अच्छी गाइडलाइन ये होगी कि अगर आपसे PYQ सॉल्व हो रहे हैं और NCERT के अंदर जो सवाल है वो सॉल्व हो रहे हैं, बस इसके आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन PYQ सॉल्व नहीं हो रहा है, आपसे नीट 2016 का पेपर लेट से नहीं हो रहा है, आपसे नीट 2021 का पेपर नहीं हो रहा है, तो यानी दिक्कत आ गई है, ठीक है। अगर वो हो रहा है कोई बात नहीं, प्रूफ जितने भी है, अब जैसे कहीं पे भी इंटीग्रेशन आ गया, कहीं पे भी डिफरेंशिएशन आ गया, कहीं पे बहुत लंबी कैलकुलेशन आ गई, कहीं पे प्रूफ आ गया, ये चीज़ें सारी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक अब कई सारे नीट एस्पिरेंट्स का थोड़ा सा दिमाग ठंडा हुआ होगा कि इतनी चीज़ें मैंने स्किप करवा दी, ओके। तो आप अगर इन तीनों चीज़ों का भी ध्यान रख लेते हो, आप 99% नीट एस्पिरेंट से बेटर हो जाओगे। पहली बात क्या बोली कि आपको नीट का जो ये बबल बना हुआ है ना कि फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इसका एक और प्रूफ देता हूँ। आपने कभी ये बात सुनी कि फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट है? कोई कहता है ऐसा कि फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट? नहीं कहता है, जबकि कहना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी तो न्यूमेरिकल आते हैं, फिजिक्स जैसी फॉर्मूले उसमें भी है, लेकिन कोई इसकी बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी हवा बनी हुई नहीं है, ओके। जेई वाले कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री आसान है क्योंकि उनका फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन आपके केस में फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल सिंपल से ही आते हैं, राइट। तो आप कभी ये क्यों हवा नहीं बनाते कि और फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत हार्ड है, वो हमें आसान लगती है? क्यों? क्योंकि कोई बोलता नहीं है हमें कि वो डिफिकल्ट है, लेकिन फिजिक्स में हमें पूरी दुनिया बोलने आ जाती है कि डिफिकल्ट है। तो पहला तो अपना माइंडसेट चेंज करो, फिजिक्स कोई डिफिकल्ट नहीं, आप एफर्ट डालेंगे हो जाएगा आपसे, ओके। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। दूसरा कि थ्योरेटिकल अप्रोच से आप सब्जेक्ट को थोड़ा सा आपको देखने की कोशिश करनी है, थोड़ा थ्योरी भी रीड कीजिए, उससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है एंड इवेंचुअली क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। एंड थर्ड, बेयर बोन्स, जितना ज़रूरत है उतना ही। बेयर बोन्स का मतलब होता है जितना ज़रूरत है उतना ही, ठीक है। बहुत ही सिंपल, जितना चाहिए उतना ही पढ़ना है। प्रूफ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ज़बरदस्ती की कैलकुलेशन, ये सब जहाँ पे भी आ जाए उसको अभी के लिए स्किप कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपसे PYQ और NCERT हो रही है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, यहाँ पे रेगुलर नीट का कंटेंट आएगा। आप अगर सब्सक्राइब करते हो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और ज़्यादा कंटेंट बनाता हूँ, और आपका तो मदद उससे होता ही है। लाइक भी करिएगा ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मेरी और दूसरे क्रिएटर्स की भी आपके सामने आती जाए। फालतू वीडियोस कम आएंगी अगर आप लाइक करेंगे। तो एल्गोरिथम को लगता है कि अरे यार, यूट्यूब वालों को लगता है कि अरे यार इनको तो मुझे अच्छी वाली वीडियोस नीट की दिखानी चाहिए, ठीक है। हमारे नीट के कोर्सेज भी चलते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनमें आ सकते हैं ताकि आप बहुत ही अच्छे से मुझसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।